नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल है फॉर वन एंड ऑल। तो इसमें बोला गया कि वन फॉर ऑल, एक चीज़ जो एक पे लागू होती है वो सब पे लागू होती है। इस पूरे आर्टिकल में वन फॉर ऑल करने बताने की कोशिश की गई है ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा। एक्चुअली ये पूरी कहानी चाइना प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट पे है जो उन्होंने कुछ दिन पहले दावोस में दी थी। दावोस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो वर्चुअली अटेंड किया उसको, और उसमें उन्होंने एक स्पीच दी अपनी। उस स्पीच को ही क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा। तो इसमें काफ़ी कुछ बोला गया है, चाइना को आईना दिखाने की कोशिश की गई है और उसे बताया गया कि कैसे उसकी स्पीच और उसकी जो करनी है उसमें कितना डिफरेंस है। तो यही सब है इस आर्टिकल में। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर वन एंड ऑल, एक और सभी के लिए। तो जो चीज़ें एक पे लागू होती हैं वो सब पे लागू होती हैं। चीन को वैश्विक नेतृत्व दिखाना चाहिए और अभिमानी महाशक्तियों के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो एक सजेशन है चाइना को कि एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल चाइना को प्ले करना चाहिए, जैसा कि वो बनना चाहता है। वो अपने आप को आज की डेट में अमेरिका से आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि आज की डेट में वो सुपर पावर है और सबसे ऊपर है। तो अगर वो ऐसा सबको दिखाना चाहता है तो उसे फॉलो भी करना चाहिए। उसे एक एरोगेंट नहीं बनना चाहिए, एक एरोगेंट महाशक्ति की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए, बल्कि एक ठीक ठाक एक ग्लोबल लीडरशिप जिसे लोग एक्सेप्ट कर सकें, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, उस तरह की लीडरशिप उसे दिखानी चाहिए। एक्चुअली कहानी हो रही है कि उसकी एक स्पीच थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, जो उन्होंने 2017 में दी थी। उस स्पीच को कंपेयर करके और आज की स्पीच दोनों को मिला के बातें की गई है। तो हुआ ये था कि 2017 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो उस समय अपने देश की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो उसके जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो उनकी वो पहली मीटिंग थी दावोस में। उन्होंने अटेंड किया था उस मीटिंग को और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। उसमें उन्होंने पूंजीवाद के बारे में काफ़ी बात की थी। उस समय एक ग्लोबल क्राइसिस चल रही थी कैपिटलिज्म को लेके, तो उस समय उनकी वो मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। तो उसी के बारे में बात की गई है कि उन्होंने उस समय जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि वैश्वीकरण का एक मजबूत बचाव किया। उस समय नवनिर्वाचित, उसी समय क्या हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे। उस समय उनकी सेरेमनी थी और उसी समय जो यूके है वो ब्रेक्जिट से बाहर निकल रहा था जब उनकी स्पीच हुई थी उस समय। तो उस समय उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी, कैपिटलिज्म को लेके काफ़ी एक बेहतर रोल प्ले करने की कोशिश की थी, उसके लिए काफ़ी कमिटमेंट किया था। तो लेकिन अभी फिर से 25 जनवरी को उनकी फिर से स्पीच हुई है, लेकिन इस बार वो दावोस में नहीं पहुंच पाए, वर्चुअली वो स्पीच हुई है। तो वर्चुअली स्पीच में भी लगभग उन्हीं बातों को दोहराया गया उनके द्वारा जो 4 साल पहले उन्होंने बोला था। तो इसमें उन्होंने क्या किया देखिए, इसमें भी उन्होंने ऐसे ही ग्लोबल यूनिटी की बात की, क्लोजर कोऑर्डिनेशन की बात की, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की और इक्विटेबल ग्रोथ की बात की। बोला कि सबका विकास होना चाहिए, सभी एक साथ डेवलप हो, ये बहुत ज़रूरी है, सब में यूनिटी होनी चाहिए, क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सबके बीच में, बेहतर पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें वही उन्होंने कही जो 4 साल पहले उन्होंने कही थी दावोस में। तो अब एक इससे जो मैसेज जा रहा है, इसे 2 तरह के मैसेज जा रहे हैं कि एक तो वाशिंगटन में जो 4 साल पहले चीज़ें हुई थी और जो आज चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। अभी एक तो अभी वाशिंगटन के साथ इनका एक टैरिफ का इशू रहा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 1-2 साल सही से निकाला, उसके बाद उन्होंने टैरिफ का गेम खेलना शुरू कर दिया। तो चाइना और चाइना और वाशिंगटन में एक टैरिफ का गेम चला है बहुत बड़ा, और उसके अलावा भी उन्होंने टेक्नोलॉजी वार भी लड़ा है आपस में। तो ये जो 2 बड़ी इकोनॉमी है उनके बीच की कहानी है, जबकि वो यूनिटी की बात करते हैं, ग्लोबल यूनिटी की बात करते हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, उन सब के बीच में ये चीज़ें हुई है। उन्होंने टैरिफ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है अमेरिका के साथ में, टेक्नोलॉजी वार भी उन दोनों के बीच में चला है। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि 2 इकोनॉमीज़ के बीच में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई चल रही है, उस बीच में वो ऐसी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। उन्होंने इस बीच में ये भी बोला था कि हर एक कंट्री यूनिक है, उसकी अपनी हिस्ट्री है, अपना कल्चर है, अपना सोशल सिस्टम है, और कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से सुपीरियर नहीं है। ये बातें वो बोल रहे हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट, जो कि हर एक देश को आंख दिखा रहे हैं आज की डेट में, हर एक देश को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनके पड़ोसी देश हो या उनसे दूर कोई देश हो, उसे भी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का एक देश चाइना, जो इतनी अच्छी अच्छी स्पीच आज की डेट में दावोस में दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी अंतर है, इसमें जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एक जो उनका जो ईगो है, एरोगेंस का जो अलार्म है वो बजता हुआ दिख रहा है कि वो कैसे नफरत उनके अंदर है, कैसे वो दूसरों पे अपनी सिविलाइजेशन को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे दूसरों की हिस्ट्री को ख़त्म करके अपनी हिस्ट्री वहाँ पे लादना चाह रहे हैं, अपना कल्चर, अपना सोशल सिस्टम उनके ऊपर थोपना चाह रहे हैं। ये एक मैसेज वो देना चाह रहे थे पूरे विश्व को। इसके अलावा भी वो एक प्रयास था उनका, वो एक ऐसा वो प्रयास कर रहे थे कि जो इस तरह का एक उनका कमेंट्स था कि जब कोविड-19 आया था तो उसमें लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन हो गई, लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे कंट्री को धमकी देना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ कुछ एक छोटे छोटे ग्रुप को उन्होंने इम्पोज किया, कुछ सप्लाई को डिस्टर्ब किया, सैंक्शंस लगाए। एक्चुअली ये सब जो उनके कमेंट्स थे वो उन देशों पे थे जो उनके खिलाफ थे, जो उन्होंने जो देश ने खुल के उनके खिलाफ कोविड-19 के समय में बात की थी। उन्होंने जो स्मॉल सर्कल की बात की है वो एक्चुअली क्वाड से रिलेटेड है। एक क्वाड ग्रुप बना जिसमें 4 देश आए, जिसमें इंडिया भी एक देश है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और
यूएसए, इन चारों ने मिलकर जो क्वाड बनाया, इस पर उन्होंने कमेंट्स किया कि क्वाड लोग बना रहे हैं, एक न्यू कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें उन्होंने यूएसए का नाम लेना चाहा इनडायरेक्टली, बोला कि यूएसए आज की डेट में कोल्ड वॉर हमारे साथ खेल रहा है, वो रिजेक्शन का गेम खेल रहा है, हमें इंटर नहीं करने दे रहा है अपनी मार्केट में, हमें धमकियाँ दे रहा है और हमारे ऊपर एक छोटे छोटे ग्रुप को थोप रहा है जो कि नहीं, ठीक नहीं है, हमारी सप्लाई को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने इन देशों को एक मैसेज देना चाहा है कि आप लोग ऐसा कर रहे हो जो हमें पसंद नहीं है और इन सब चीज़ों को डिसलाइक किया जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से नापसंद की जाएंगी, इससे एक अलग से कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, जिससे कोल्ड वार हो सकता है, एक हॉट वार हो सकता है, ट्रेड वार हो सकता है, टेक वार भी हो सकता है। ये सब चीज़ें अपने आप पैदा होंगी और ये किसी भी देश के हित में नहीं है, किसी भी कंट्री का इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, यानी इससे सबको नुकसान होने वाला है। जो मिस्टर जी की जो फर्स्ट दावोस स्पीच थी वो पूरी तरह से उस समय हुई थी जब क्राइसिस हुआ था कैपिटलिज्म का, कैपिटलिज्म पूरी तरह से हावी हो गया था, उस समय वो स्पीच दी गई थी। तो उस समय काफ़ी लोक लुभावनी स्पीच थी, उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और चाइना को बेहतर स्पेस मिला था। चाइना उस शून्य को भरने की कोशिश किया था जो शून्य पैदा हो गया था उस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस हुआ था उसे वो भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज की डेट में चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। आज की डेट में चाइना के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं रहा। चाइना जिस हिसाब से कोविड में अपना रोल निभाया, उससे लोगों ने उसके लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी है। तो अब उसे उतनी आसानी नहीं मिलेगी चीज़ों को करने के लिए, उसे उतना अच्छा मार्केट नहीं मिलेगा जितना उसे 4 साल पहले मिला था। तो चीज़ें आज की डेट में काफ़ी बदल चुकी हैं। उसका जो मैसेज था कि वो कमिटमेंट है, उसका एक कमिटमेंट है, वो कमिटेड है इस बात को लेकर, इंटरनेशनल लॉ रूल्स जो हैं उसे पूरी तरह से फॉलो करेगा और इसके लिए कोई सुप्रीमेसी नहीं है और सबको इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। कोई किसी से कमज़ोर नहीं है, कोई देश किसी से मजबूत नहीं है, सभी देश बराबर है यहाँ पे। लेकिन ये बोलने की बातें हैं जबकि करनी उसकी बिल्कुल अलग है। जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा अपने पड़ोसी देशों के साथ, इन सारी बातों को जिसे वो इतने बड़े लेवल पर बोल रहा है उसे वो झुझला रहा है। तो इसे वो मानने को तैयार नहीं अपने पड़ोसियों के साथ, जिस बात को वो दावोस के प्लेटफॉर्म पर बोला है। अभी उसकी स्पीच से पहले की बात है, स्पीच तो चली रही थी, स्पीच के कुछ दिन पहले, कुछ ही घंटे पहले, लगभग 16 घंटे की बात हुई हमारे मिलिट्री कमांडर और चाइनीज़ मिलिट्री कमांडर के बीच में, और वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही। एक्चुअली दोनों देश के बीच में इंगेजमेंट चल रहा है, वो आई बॉल टू आई बॉल की सिचुएशन, यानी आमने सामने खड़े हैं LAC पे। तो इसे डिसंगेज करने की बात चल रही थी, वो 16 घंटे तक बात चली लेकिन बेनतीजा रही, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। 16 घंटे बात चलने के बाद उसने स्पीच दी जिसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया को ही इस तरह की धमकी दे रहा है चाइना, इसके अलावा भी वो बहुत सारे देशों को धमकी दे रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ कर रहा है, इंडिया के साथ तो उसने ये सब तब किया जबकि पेंडेमिक पूरी अपने जोरों पे था, यानी पेंडेमिक के बीच में ये सब चीज़ें की इंडिया के साथ। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जिसे वो परेशान कर रहा है। अभी 23 जनवरी की बात है, उसने 8 अपने बम्बर्स और 4 फाइटर प्लेन चाइना ने ताइवान के एयर डिफेंस में भेज दिया, जो और उसे एक खुली वार्निंग दे के आया कि आने वाले दिनों में हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ उसने दिखा दी। अब श्री जी जो है इस कथन के साथ कोई गलती नहीं हो सकती कि निर्णय केवल मजबूत मांसपेशियों को दिखाने या एक बड़ी मुट्ठी लहराते हुए नहीं किया जाना चाहिए। तो शी जिनपिंग एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम अपनी यानी पावर के बल पे नहीं ले सकते, यानी मसल पावर दिखा के नहीं ले सकते। हमें लोगों से बात करनी होगी, लोगों से समझौता करना होगा, थोड़ा एक पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए। अगर 2 देश सहमत हो तभी उस पर डिसीजन हो सकता है, या हम किसी को धमका के कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये उनकी करनी है लेकिन कथनी है लेकिन करनी बिल्कुल अलग है। करनी में वो अभी ताइवान को धमकी दे के आ रहे हैं 23 जनवरी को, हमारे साथ ऑडियो को अभी कुछ कर चुके हैं, भूटान को पहले से धमका रहे हैं, फिलीपींस को धमका रहे हैं, जापान का जो एक आइलैंड है उस पर वो बार बार अटैक करने की कोशिश करते हैं, साउथ कोरिया को बीच बीच में धमकाते रहते हैं। तो चाइना ये है जो लगभग अपने सारे पड़ोसी देशों को आग दिखा रहा है आज की डेट में, और वो बोल रहा है कि निर्णय केवल मजबूत मांसपेशियों के दिखाने से या मुट्ठी लहराने से नहीं किया जाना चाहिए। तो ये उसकी स्टेटमेंट है जो उसने दिया, लेकिन वो कर कुछ और रहा है। दरअसल इसका महत्व सभी बड़ी सैन्यकृत शक्तियों के लिए इसकी प्रसंगता में है। तो ये जो बातें वो बोल रहा है ये सबके लिए लागू होता है, सभी जो मिलिट्री सुपर पावर है उनके लिए ये चीज़ें लागू होती हैं कि आप मांसपेशियाँ दिखा के, आप अपनी ताकत दिखा के किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते। तो ये चाइना के ऊपर भी उतनी ही लागू होती है जितना दूसरे देशों के ऊपर लागू होती हैं। तो बोला जा रहा है कि चाइना भी उसमें से एक है, चाइना उससे अलग नहीं है। अगर चाइना ये बोल रहा है कि केवल मजबूत मांसपेशी दिखा के आप निर्णय नहीं कर सकते, तो उस पर भी तो लागू होती है कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि LAC पे आप धमकी देके इंडिया से वो जगह ले लेंगे, या आप अरुणाचल प्रदेश में आके उस जगह को हड़प लेंगे, या फिर आप डोकलाम का जो इशू रहा हो, या फिर लद्दाख में जो इशू रहा हो, या फिर आप भूटान के साथ जो इशूज़ रहा हो, तो इन सबको आप आँख दिखा के नहीं ले सकते। आपने एक बार ऑलरेडी तिब्बत को हड़प लिया, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप आगे भी इस तरह की चीज़ें कर लेंगे तो ये आपकी गलत सोच है और ऐसा संभव नहीं है। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया कि चाइना भी उनमें से एक है। चाइना को भी ये बात समझनी चाहिए जो बोल रहा है कि केवल मांसपेशियों के बल पर आप किसी की ज़मीन को नहीं हड़प सकते या किसी के साथ कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो इसके साथ इस आर्टिकल को खत्म किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट के का जो स्टेटमेंट रहा है दावोस में, उस पर जो भी राइटर ने लिखा है उसे मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए।